नीचे का ससुराल। महेश और उसकी पत्नी मालती दोनों ने मिलकर एक साथ जिंदगी की गाड़ी चलाई। जहां महेश ने दिन रात कड़ी मेहनत करके व्यापार जमाया, तो वहीं मालती ने अपने इकलौते बेटे को खूब मेहनत से पाला। अरे मालती, हर्ष बड़ा हो गया है, बच्चों की तरह उसका ख्याल रखती हो अभी भी। हाँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है पापा? माँ आपका ध्यान नहीं रखती, मेरा ध्यान आपसे ज्यादा रखती है, इससे लगता है पापा को जलन हो रही है माँ। हाँ, होती है जलन। अब बोल, क्या कर लोगे? और ऐसा है कि आप इसकी शादी करवा दो, इसकी बीवी इसका ध्यान रखे। छोड़ो मेरी बीवी का पीछा अब तुम। महेश मालती का परिवार एक बेटे के साथ बहुत खुशहाली से सालों से रह रहा था। व्यापार में अच्छा मुनाफा भी था, लायक बेटा भी था, लेकिन इस परिवार को क्या पता था कि अब इनके दिन एक बहू के आ जाने के बाद बुरे शुरू होने वाले हैं। मालती अपने पहचान वालों से बेटे के लिए लड़की तलाशने को कहती है और जल्द ही जान पहचान में उन लोगों को एक लड़की भी मिल जाती है। बेटा रिया तुमको पसंद है? माँ आपको थोड़ी एडवांस नहीं लग रही है? हम लोगों की फैमिली में सेट नहीं हो पाएगी। बेटा हम तो वही गवार सीधे से रह गए, कम से कम बहू थोड़ी एडवांस आ जाए तो आने वाली जनरेशन स्मार्ट निकलेगी। वैसे तो मुझे रिया पसंद है, लेकिन शादी से पहले मैं एक बार उससे बात करना चाहूंगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। वैसे भी उसको भी तुमसे कुछ बात करनी होगी, आखिर जिंदगी भर तुम दोनों को साथ रहना है। हर्ष रिया से कहता है कि उसके माँ बाप बहुत सीधे हैं और उनका रहन सहन थोड़ा अलग है। मैं भी आपसे यही बात करना चाह रही थी कि आप लोगों को अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए। देखो, थोड़ा बहुत तो मैं खुद को कर सकता हूँ, लेकिन माँ और पिताजी के बारे में नहीं जानता। उन लोगों का बरसों से ऐसा ही जीवन रहा है। लड़की देखने में सुंदर और स्मार्ट थी, इसलिए हर्ष ने भी ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश नहीं की। उनको लगा कि जो भी जुड़ेगा वो अच्छा ही होगा। हर्ष शादी के लिए हाँ कर देता है। देख रिया, माना ये लोग थोड़े गंवार टाइप है, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है, और वैसे भी स्टैंडर्ड और लेवल पैसे से आता है। तू जा, धीरे धीरे सब बदल देना बेटा। ऐसे लड़का तो स्मार्ट है। माँ लेकिन जॉइंट फैमिली है, ठीक है कि पैसा है, लेकिन माँ बाप को कैसे झेलूंगी? मैं सोचती हूँ शादी करूं कि नहीं। अरे पागल है क्या, करूं कि नहीं? कैसी बात कर रही है? मलाईदार पार्टी है, कोई और मलाई खाए उससे अच्छा है तू शादी कर ले। समझ मेरी बात को। मैंने भी तो तेरे दादा दादी को कैसे साइड में कर दिया था, तू भी जाकर अलग कर देना दोनों को, पर पहले बेटे को मुट्ठी में ले लेना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। रिया भी मन में सोचती है कि चलो पैसे वाली पार्टी है, शहर में ही रहूंगी और साथ में लड़का तो स्मार्ट है ही, इकलौता लड़का है, मुट्ठी में कर लूंगी और फिर उसके बाद माँ बाप को ठिकाने लगवा दूंगी। रिया और हर्ष की शादी हो जाती है। हर्ष के माँ बाप दोनों ही रिया जैसी सुंदर लड़की को बहू के रूप में देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक टिकती नहीं। यार ये क्या पहना है? तुम्हें पता है ना घर पे पापा है, ऐसे कपड़े पहनते क्या कोई? क्यों? इन लोगों ने तो कहा था कि तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। मुझे बेटी समझते हैं ना, तो बेटियां तो ऐसे कपड़े पहनती है, और प्लीज मुझे पहनने ओढ़ने के लिए टोका मत करो। देखो रिया, मुझे ये पसंद नहीं है, बाकी तुम देख लो, यही सब करना है तो अपने मायके निकल लो। हर्ष के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रिया रोने लगती है और रोते रोते वो अपने घर जा रही थी कि उसकी सास उसे रोक लेती है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों रो रही है और कहाँ जा रही है? हर्ष से लड़ाई हो गई क्या? आप लोगों के घर, अब आप लोगों को मेरे कपड़े पसंद नहीं है तो मुझसे बोलना था, इनसे क्यों शिकायत लगाते हैं? सास हैरान हो जाती है कि उसने तो बेटे से कोई बात नहीं करी, फिर बहू उसे क्यों कोस रही है। सास रिया को किसी तरीके से समझा बुझाकर हर्ष के पास भेज देती है। अगले दिन सास बेटे से कहती है, बेटा तुझे पता था ना कि वो थोड़े खुले विचारों की स्मार्ट लड़की है, घर पे जींस टॉप पहनना कोई गलत बात नहीं है। मैं पापा से बात कर लूंगी, अभी छोटी उम्र की बच्ची है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। हर्ष माँ के कहने से रिया को कुछ नहीं कहता, लेकिन रिया के मन में ये बात घर कर जाती है और उसे अपने सास ससुर पर और भी गुस्सा आता है। वो अपनी माँ को फोन लगाती है। जिस हिसाब से हर्ष को उसकी माँ ने पाला है, तुझे क्या लगता है इतनी जल्दी तू उसे अपने कब्जे में कर लेगी? बेटा थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे हर काम होता है। बस उसके आगे अच्छी बनी रहने का नाटक कर और माँ बाप के लिए थोड़ी थोड़ी बातें उसके काम में भरती रहे, समझी? जब ससुर और पति काम पर चले जाते हैं तो रिया जैसी खुले विचारों की लड़की घर पर खूब पार्टी करती है। ससुराल को उसने क्लब बना दिया था।
लेकिन जब हर्ष काम से लौट कर आता तब वो वापस वैसे ही सती सावित्री बनकर बैठ जाती। रिया, इस तरीके से घर में शोर शराबा, गाना बजाना, शराब ठीक नहीं है बेटा। ठीक नहीं लगता तो अपने बेटे से शिकायत कर दीजिए। वैसे भी मैंने उनसे पूछकर ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी रखी है। हर्ष घर लौटता है तो रिया वैसी साड़ी और अच्छे से कपड़ों में उसे घर पर दिखती है। उसने हर्ष को बताया था कि वो घर पर एक छोटी सी पार्टी करेगी, अपने दोस्तों को बुलाएगी, लेकिन वो पार्टी कैसी होगी ये नहीं बताया था। सास परेशान सी रहने लगती है। वो बेचारी बहू की हरकतें ना पति से बोल पाती है ना ही बेटे से। हार कर ये सारी बातें अपनी बहन से शेयर करती है। अरे दीदी, फंस गए हैं आप लोग तो। लड़की पर लगाम लगाओ नहीं तो घर खा जाएगी। माँ तो उसकी तेज लगी रही थी मुझे। पर मालती, जो कि बहुत अच्छी औरत थी, वो किसी की बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती थी। अरे नहीं, छोटी उम्र में बच्ची है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। वैसे भी हमारा हर्ष के सिवा है कौन। दीदी, बेटा जो शादीशुदा हो जाता है ना तो अपनी बीवी की ज्यादा सुनने लगता है। आप मेरा कहा मानो, या तो इस पर लगाम लगा लो या अपना और जीजाजी का कहीं और रहने का इंतजाम कर लो, या इन लोगों को ही अलग कर दो। मालती को बहन की बात पर गुस्सा आ जाता है। इकलौता बेटा है हर्ष मेरा, मुझसे अलग रह पाएगा? कभी नहीं। तू भी ना। मेरी ही गलती थी जो मैंने अपनी प्रॉब्लम तेरे साथ शेयर की। रिया रोज हर्ष के कान भरती। आज माँ ने मुझे डांटा, आज पिताजी ने मुझे काम बता दिया, कभी आज माँ ने मुझे घर से निकलने नहीं दिया तो कभी पिताजी ने मुझे खाने पर टोक दिया। हर्ष उसकी बात एक कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता, क्योंकि वो जानता था कि उसके माता पिता ऐसे नहीं हैं। घर पर रोज कई लोगों का आना जाना लगा रहता। माँ, राधा चाची को बोलना वो अचार बनाए जो मुझे अच्छा लगता है, और उनको बोल के रिया को भी बनाना सिखा दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे अचार बनाने का बड़ा शौक है, पर मुझे बनाना नहीं आता। वैसे ये राधा चाची कौन है? माँ की बहुत पुरानी दोस्त है। तुम जानती हो, हमारे घर पर रोज कम से कम 4-5 लोगों का खाना एक्स्ट्रा बनता है। खूब आने जाने वाले लोगों का घर है ये। वो तो मैं देख रही हूँ। तभी ससुर की आवाज आती है। मालती, जरा रामू काका को बोलकर 10 कप चाय ड्राइंग रूम में भिजवा देना। मैं बोलती हूँ रामू काका को चाय बनाने के लिए। हर्ष को अपने घर की ये बात बहुत अच्छी लगती कि उसके घर पर हमेशा आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता। बिजनेस में भी उसके पिताजी के कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे थे। दिन ऐसे ही कट रहे थे कि एक बार ससुर हर्ष से कहते हैं, बेटा हर्ष, तुझे कलकत्ता जाना पड़ेगा। दरअसल हम लोगों की वहाँ एक बिजनेस मीटिंग है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता, लेकिन मेरा यहाँ रहना भी जरूरी है। ठीक है ना पापा, मैं चला जाता हूँ। बेटा रिया को भी ले जाओ, यहाँ क्या करेगी, इसी बहाने तेरे साथ घूम आएगी। हर्ष रिया से बात करने जाता है, लेकिन वो मना कर देती है। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो फिर मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा। तुम जाओ ना, वैसे भी एक हफ्ते की तो बात है। हर्ष चला जाता है। रिया एक दिन स्कर्ट और ब्लाउज में घर में घूम रही थी कि ये क्या पहन रखा है? शर्म नहीं आती तुमको? कल तक तुम जींस पहनती थी, आज इतने छोटे कपड़े। हमारे घर में ये नहीं चलेगा। अभी तुम्हारे पापा जी आ जाएंगे तो। आ जाए तो आ जाए। और एक बात और बता दूं, इन कपड़ों में आप लोग भी मेरे सामने मत घूमो, पूरे देहाती गवार लगते हो। और अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ, ये बात मैं साफ कर रही हूँ। घर की ऊपर के पोर्शन में मैं रहूंगी और नीचे के पोर्शन में आप और पिताजी। तभी वहां ससुर भी आ जाते हैं। रिया को ऐसे कपड़े में देखकर, बेटा, इस तरीके के कपड़े घर पर पहनना ठीक नहीं है। ये हमारे कायदे कानून नहीं है। ठीक है, नहीं है तो ना सही। अब मैं भी एक बात साफ कर दूं, या तो आप दोनों अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर नीचे वाले पोर्शन में रहने चले जाइए, नहीं तो मैं हर्ष को तलाक दे दूंगी। वैसे भी मैं आपको बता दूं, मैं मां बनने वाली हूं। हर्ष को उसके बच्चे की शक्ल भी नहीं देखने दूंगी। हर्ष की खुशी चाहते हैं तो चुपचाप निकल जाइए यहां से। माता पिता परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि ये क्या हो गया, लेकिन बेटे की खुशी के लिए वो दोनों अलग हो जाते हैं और घर के नीचे वाले पोर्शन में रहने लगते हैं। हर्ष कलकत्ता से वापस लौटता है तो घर में माता पिता को ना देखकर परेशान हो जाता है। वो रिया से पूछता है कि उसके माता पिता कहाँ हैं। क्या बताऊं हर्ष, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को खुशखबरी दी कि मैं मां बनने वाली हूँ,
तो उन लोगों को तो कोई खुशी नहीं हुई। उल्टे इन लोगों ने मुझसे इतने काम करवाए। मेरा होने वाला बच्चा भीड़ से गिर गया, मेरा अबॉर्शन हो गया। ये सुनकर हर्ष बहुत दुखी हो जाता है। क्या माँ ने सच में ऐसा किया? पर क्यों? मैं अभी माँ से बात करता हूँ, वो कहाँ है? जब मैंने उन लोगों को काम करने से मना कर दिया तो उन लोगों ने मुझे घर से निकालने की कोशिश की, पर जब मैं घर से नहीं निकली तो वो लोग खुद ही नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए। तुम नीचे जाकर बात कर सकते हो। हर्ष, जो पहले ही अपने बच्चे को खोने की खबर से दुखी था, वो अब अपनी माँ से कभी बात ही नहीं करना चाहता। उधर माँ बाप सोचते हैं कि हर्ष वापस आकर भी उससे नहीं मिला, आखिर ऐसी क्या बात हो गई। रिया ये सब देखकर खुश हो जाती है और अपनी माँ को फोन करती है। माँ तूने सही कहा था, हर्ष अब पूरा मेरी मुट्ठी में। जो बच्चा कभी इस दुनिया में आया ही नहीं, मैंने उसे इस दुनिया से विदा भी कर दिया और जिम्मेदार ठहराया हर्ष के माँ पापा को। अब तो वो अपने माँ बाप का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। वाह बेटा, तू तो मुझसे भी 4 हाथ आगे निकली। क्या छक्का मारा है, मजा ही आ गया। बस अब देखना कि वो अपने माँ बाप के सामने कभी न जाए। आखिर खून है, उबाल तो मारेगा। उसकी चिंता मत कर माँ, मैं कभी भी उन्हें एक नहीं होने दूंगी। अब रिया हर वक्त हर्ष के आगे पीछे ही रहा करती। इधर पिता हर्ष के काम व्यवहार से दुखी होकर बीमार होते चले गए और बिस्तर पकड़ लिया। अब वो दफ्तर भी नहीं जाते, लेकिन हर्ष को रिया उन लोगों के पास जाने ही नहीं देती थी। आप कहे तो मैं हर्ष से बात करूं कि आखिर उसने हम लोगों से एकदम से क्यों मुंह फेर लिया। आखिर हम लोगों ने ऐसा क्या किया। अब वो घर जहां हमेशा मेहमानों की भीड़ लगी रहती थी, खाली हो गया था। हर्ष ऑफिस से आता और खाना खाकर सो जाता। हर्ष नीचे वाले पोर्शन में सारा दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। पता नहीं दिन भर कितने कप चाय बनती है, कितना खाना बनता है, सब बर्बादी है। पिताजी ने खुद तो ऑफिस भी जाना छोड़ दिया है। उनको पता भी है कि बिजनेस में क्या पैसे आ रहे हैं क्या नहीं, बस लोगों का हुजूम लगाए रखते। कितनी डिस्टर्बेंस होती है। हर्ष, जो कि बचपन से ही ऐसे माहौल का आदी है, उसे खालीपन अच्छा नहीं लगता। वो रिया की बातों का कोई जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है। हर्ष मोहल्ले से भी निकलता तो कोई उनसे दुआ सलाम नहीं करता। वो किसी को नमस्ते भी करता तो कोई उसे रिप्लाई नहीं करता। बीवी आने पे माँ बाप को अलग कर दिया। कैसी औलाद है। यही माँ थी जिसने इसको पालने में दिन रात एक कर दिए थे। अजीब बात है, मुझे तो विश्वास भी नहीं होता कि माँ ने मेरे होने वाले बच्चे को मार डाला। आखिर माँ ने ऐसा क्यों किया? और अब इन मोहल्ले वालों को और मिलने जुलने वालों को भी मेरे खिलाफ कर दिया। हार कर हर्ष की माँ उससे बात करने आती है। बेटा, वैसे तो पिताजी ने मुझे ऊपर चढ़ने के लिए मना किया था, लेकिन माँ का मन है नहीं माना। अरे क्या बात हो गई, हम लोगों से इतना नाराज क्यों हो गया? बहू ने हम लोगों को नीचे अलग रहने के लिए छोड़ दिया। एक बार भी तो पूछने नहीं आया कि हम कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं। हर्ष को माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो माँ से पूछे कि उसने रिया के साथ ऐसा क्यों किया, और वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट थी। माँ, पिताजी को बोलो कि अब बिजनेस में अकेला देखूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास बहुत पैसा है और मुझे पता है आप लोगों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होगी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। हर्ष के मुंह से इतने कड़े शब्द सुनकर माँ का दिल छलनी हो जाता है। वो रोते रोते अपने घर वापस आ जाती है। मैंने तुम्हें कहा था वहां मत जाओ और दुखी हो जाओगी। अरे पर इकलौती औलाद है मेरी वो। किस चीज की कमी है जो तुम हर्ष के पीछे लगी हुई हो? हर्ष इकलौता बेटा है मेरा, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ना थी ना रहेगी। लेकिन आखिर हुआ क्या है, ये बात तो पता लगनी चाहिए ना। वहीं माँ को दुखी करके हर्ष भी कोई बहुत खुश नहीं था। माँ के जाने के बाद हर्ष रोने लगता है कि वहां रिया आ जाती है। ऐसी ही रोई थी मैं, बिल्कुल, जब मेरा बच्चा अबॉर्ट हुआ था, और वो भी तुम्हारी माँ के कारण। ये करम है हर्ष, उन्होंने मुझे मेरे बच्चे से अलग किया। आज उनका बच्चा उनका मुंह नहीं देखना चाहता। हर्ष को रिया की बात कड़वी लग रही थी, लेकिन वो क्या करता। रिया ने उसे उसके माँ बाप के खिलाफ इतना भर दिया था कि अब उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। और आज माँ से भी उसने खूब बदतमीजी की थी, वो अलग। आपको बिजनेस से भी उसने अलग कर दिया है। कह रहा था पापा को कहना कि अब वो अकेला बिजनेस देखेगा।
मुझे बिजनेस से अलग करने वाला वो होता कौन है? और अभी बिजनेस मेरे नाम है, लेकिन ठीक है, मेरे बिना बिजनेस चला कर तो दिखाए। मैं तो यही चाहता हूं कि वो कामयाब हो। मुझे पता है मालती, हमने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। सच एक दिन सबके सामने आएगा। और अगले रोज हर्ष ऑफिस जाता है। मीटिंग में क्लाइंट उसे उसके पिता के बारे में पूछते हैं। बेटा, हमने तो डील हमेशा तुम्हारे पिताजी के साथ की है, तुम्हारे साथ हमने कभी काम नहीं किया। ये डील तो हम तुम्हारे पिताजी को ही देंगे। पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो बीमार भी रहते हैं, तो मैं ही सारा बिजनेस देख रहा हूँ। लेकिन हमने तो कुछ और सुना है। हमने सुना है कि तुमने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया है। बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन मैं इस कंपनी के साथ तब से जुड़ा हूं जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मैं जानता हूं कि महेश जी ने इस कंपनी में अपना पसीना ही नहीं बल्कि अपना खून भी लगाया है। इतनी मेहनत से खड़े हुए बिजनेस को काम मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ महेश जी के नाम पर। हाँ, लेकिन विश्वास मानिए, हम इससे अच्छा काम करके आपको दिखाएंगे। क्लाइंट हंसता है और वहां से बिना कोई ऑर्डर दिए निकल जाता है। हर्ष परेशान होकर घर आता है तो रिया उससे पूछती है, क्या हुआ हर्ष, सब ठीक है ना? हर्ष रिया को सारी बात बताता है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी करोड़ों की कंपनी कौड़ियों की रह जाएगी। अरे छोड़ो ना, ऐसा क्या काम है जो तुम नहीं कर सकते? सब पिताजी करते थे क्या? और देखो, तुमको अपना नाम बनाना ही होगा। कब तक पिताजी के नाम पर खाते रहोगे? उधर माँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाती है और डब्बा लेकर हर्ष के पास आती है। इस बार हर्ष माँ को देखकर खुश हो जाता है। पिछली बार जो उसने माँ से तीखे शब्दों में बात की थी, उसके बाद उसे उम्मीद नहीं थी कि माँ उसका चेहरा भी देखेगी। माँ, तुम... बेटा प्लीज मुझे मत भगाना, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने होने वाले पोते के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ कि रिया पेट से है, इसीलिए मैं उसके लिए ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू लेकर आई हूँ। ये क्या मजाक है? मैंने कब कहा कि मैं पेट से हूँ? मैंने कब कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? बेटा कैसी बात कर रही है? तूने ही तो कहा था हम घर छोड़कर नहीं जाएंगे तो तू होने वाले बच्चे को हर्ष का चेहरा भी नहीं देखने देगी। और फिर माँ रोते हुए हर्ष को सारी बात बताती है कि किस तरह होने वाले बच्चे के नाम पर उसने उसे और उसके पिताजी को घर से बाहर निकाला था। तभी वहां पिता भी आते हैं। बेटा, रिया ने हमें धमकी दी थी, अगर हम घर से बाहर नहीं गए तो उसके होने वाले बच्चे का चेहरा तुमको कभी नहीं देखने देगी। लेकिन अब हमसे रहा नहीं जा रहा, हम तेरे बिना नहीं रह सकते बेटा। हर्ष समझ जाता है कि मामला क्या है। रिया, तुमने तो कहा था कि मेरी माँ के कारण तुम्हारा अबॉर्शन हो गया। क्या? अबॉर्शन हो गया? कैसे? हे भगवान, ये तूने क्या किया? रिया जोर जोर से रोने लगती है। रुको माँ, कोई ना कोई तो बात है। रिया, अगर अबॉर्शन हुआ और बच्चा तुम्हारे पेट में था तो मुझे डॉक्टर्स के पेपर दिखाओ जिसे तुमने कंसल्ट किया था। डॉक्टर, पेपर, ये सब सुनकर रिया परेशान हो जाती है और सास के पैर पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं था। प्रेग्नेंट होने का नाटक मैंने सिर्फ आप लोगों को इस घर से दूर करने के लिए किया था। हर्ष को गुस्सा आ जाता है। वो रिया को घर से बाहर निकाल रहा था कि माँ उसे रोक देती है। जाने दे बेटा, उसे माफ कर दे। रिया माँ के शब्द सुनकर रोने लगती है। मुझे एक बहुत अच्छा ससुराल मिला था, बहुत अच्छे सास ससुर मिले थे, लेकिन मैंने उनकी कदर नहीं की। मुझे माफ कर दो हर्ष, प्लीज, आखिरी बार। माँ बाप के समझाने पर हर्ष उसे माफ कर देता है और फिर से घर खुशहाल हो जाता है।